study chapter 2. Our chapter 2 name is parallels and meridians. You will be able to learn first point parallels, second point grid and time, and third point meridians. Start out. You have read earlier about globes. आप पहले globes के बारे में पढ़ चुके हैं. Write 2 advantages and disadvantages of globes. आपको 2 advantages लिखने हैं और 2 disadvantages लिखने हैं ग्लोब के बारे में. कंपेयर योर आंसर विद दैट ऑफ योर पार्टनर, और आपको अपने आंसर को कंपेयर भी करना है अपने पार्टनर के आंसर से. यहाँ पर आपको 2 एडवांटेजेस लिखने हैं और यहाँ पर 2 डिसएडवांटेजेस लिखने हैं. अ ग्लोब इज ए स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ. जो ग्लोब है वो स्मॉल मॉडल है अर्थ का. देन वी लुक एट द ग्लोब. जब हम ग्लोब को देखते हैं, वी सी सेवरल कंट्रीज एंड प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट. हम इसमें देखते हैं कि काफ़ी सारे कंट्रीज और प्लेसेस वगैरह उसके अंदर मार्क्ड हुई हुई हैं. टू फाइंड एनी प्लेस ऑन अ ग्लोब और अ मैप, कोई सा भी प्लेस फाइंड करने के लिए ग्लोब पर या फिर मैप में वी यूज अ सिस्टम ऑफ इमेजिनरी लाइंस विच रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ ऑन दैम. तो हम यूज़ करते हैं इमेजिनरी लाइंस का सिस्टम जो कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलता है और नॉर्थ से साउथ की तरफ चलता है. दीज इमेजिनरी लाइंस आर नॉन एज द लैटिट्यूड्स. इन इमेजिनरी लाइंस को हम लैटिट्यूड बोलते हैं. एंड लॉन्गिट्यूड्स, और लॉन्गिट्यूड्स भी बोलते हैं. The point on the north where they join is called the North Pole, and the point on the south where they join is called the South Pole. वो point जो नॉर्थ की तरफ से ज्वाइन हो रहा हो उसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, और वो पॉइंट जो साउथ की तरफ ज्वाइन हो रहा हो उसको हम साउथ पोल बोलते हैं. Parallels. The globe show a line which has been drawn halfway between the North Pole and the South Pole. जो ग्लोब है वो शो करता है लाइन को जो कि ड्रॉ की जाती है हाफ तरीके से नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में. दिस लाइन इज नेम्ड एज द इक्वेटर. उस लाइन को हमने नेम दिया है कि वो है इक्वेटर. दिस इज द बिगेस्ट सर्कल विच कैन बी ड्रॉन ऑन द ग्लोब. ये काफ़ी बड़ा सर्कल होता है जो कि ड्रॉन किया जाता है ग्लोब पर. दिस लाइन डिवाइड्स द ग्लोब इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. और जो ये लाइन होती है डिवाइड करती है ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में, विच आर कॉल्ड हेमिस्फीयर्स, जिन्हें हम हेमिस्फीयर्स बोलते हैं. द पार्ट विच इज टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड द नॉर्थन हेमिस्फीयर. वो पार्ट जो नॉर्थ की तरफ हो इक्वेटर से उसको हम नॉर्थन हेमिस्फीयर बोलते हैं. द पार्ट विच इज टुवर्ड्स द साउथ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड द सदर्न हेमिस्फीयर. और वो पार्ट जो साउथ की तरफ हो इक्वेटर से उसे हम सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं. द इक्वेटर एंड द स्मॉलर सर्किल्स drawn parallel to the equator in both the hemispheres are called the parallels. जो इक्वेटर और स्मॉल सर्कल्स होते हैं वो ड्रॉन किए जाते हैं पैरेलल इक्वेटर से दोनों हेमिस्फीयर्स में, जिसको हम पैरेलल्स बोलते हैं. द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर इज कॉल्ड लैटिट्यूड. जो एंगुलर डिस्टेंस होता है प्लेसेस का नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर के बीच में उसे हम लैटिट्यूड बोलते हैं. इट इज़ मेजर्ड इन डिग्रीज. इसको हम डिग्रीज में मेजर करते हैं. पैरेलल्स आर ऑल्सो कॉल्ड द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड. पैरेलल्स को हम लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स भी बोल सकते हैं. द पैरेलल्स गिव द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. जो पैरेलल है वो हमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन देता है. दिस पिक्चर शोज दिस इज द बिगेस्ट सर्कल. अपर साइड इज नॉर्थ पोल एंड बॉटम साइड इज साउथ पोल. दिस मिडल लाइन इज नोन एज इक्वेटर. This part is northern hemisphere and rest of the part is southern hemisphere. And we find this in degrees. This is 90 degree north and this is 90 degree south. First point, the parallels are drawn at equal distance from each other. जो parallels हैं वो drawn की जाती है equal distance पर एक दूसरे से. Second point, the parallels are complete circle except the poles which are points. जो parallels है वो complete circle है poles को छोड़ के जिसमें points हैं. थर्ड पॉइंट, इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट पैरेलल. जो इक्वेटर है वो लॉन्गेस्ट पैरेलल है. फोर्थ पॉइंट, द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल्स डिक्रीज अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स. जो लेंथ होती है अलग पैरेलल्स की वो डिक्रीज होती जाती है जब वो इक्वेटर से दूर जाते हैं पोल्स की तरफ. फिफ्थ पॉइंट, द इक्वेटर इज अ ग्रेट सर्कल. जो इक्वेटर है वो एक ग्रेट सर्कल है. वाइल अदर आर स्मॉल सर्कल्स. और जो दूसरे वाले हैं वो स्मॉल सर्कल्स हैं. Number the parallels. We start from the equator and mark it as 0 degree latitude.
हम स्टार्ट करते हैं इक्वेटर से और उसको मार्क करते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड। फर्स्ट पॉइंट, द नॉर्थ पोल इज रिटन एज 90 डिग्री नॉर्थ। जो नॉर्थ पोल है उसको हम 90 डिग्री नॉर्थ लिखते हैं। सेकेंड पॉइंट, द साउथ पोल इज रिटन एज 90 डिग्री एस। जो साउथ पोल है उसको हम 90 डिग्री एस लिखते हैं। थर्ड पॉइंट, द अदर पैरेलल्स आर मार्क्ड फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। दूसरे पैरेलल्स हैं वो मार्क किए गए हैं 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। फोर्थ पॉइंट, अपार्ट फ्रॉम देयर वैल्यू द पैरेलल्स आर आल्सो मार्क्ड एज एन और एस अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन। इनकी वैल्यू से हटके जो पैरेलल्स हैं वो भी मार्क किए गए हैं एन और एस लोकेशन के अकॉर्डिंग। पैरेलल्स आर ड्रॉन एट एन इंटरवल ऑफ 1 डिग्री। जो पैरेलल्स हैं वो ड्रॉन किए जाते हैं 1 डिग्री के इंटरवल पे। देयर आर 90 पैरेलल्स इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड 90 पैरेलल्स इन द सदर्न हेमिस्फीयर। 90 पैरेलल्स होते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में और 90 पैरेलल्स होते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में। देयरफॉर देयर आर 181 पैरेलल्स। इसका मतलब यह है कि इसमें 181 पैरेलल्स होते हैं। इंपॉर्टेंट पैरेलल्स, अपार्ट फ्रॉम द इक्वेटर 0 डिग्री, 0 इक्वेटर जो है 0 डिग्री उससे अलग हटके नॉर्थ पोल इट मीन्स 90 डिग्री एन एंड द साउथ पोल इट मीन्स 90 डिग्री एस। देयर आर 4 अदर इंपॉर्टेंट पैरेलल्स। इनमें 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स भी हैं। दीज आर, फर्स्ट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सेकंड इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, थर्ड इज आर्टिक सर्कल एंड फोर्थ इज एंटार्क्टिक सर्कल। Let's perform. The length of a parallel increases as we move away from the poles towards the equator. तो लेंथ है पैरेलल की वो इंक्रीज होती रहती है यदि हम पोल से दूर जाएं इक्वेटर की तरफ। बाय, ऐसा क्यों? मेरिडियंस, लुक एट द फिगर। आपको फिगर को ध्यान से देखना है। यू कैन सी वर्टिकल लाइंस डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। तो आप उसमें वर्टिकल लाइंस देखेंगे जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही हैं। दीज लाइंस आर नोन एज मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स और जस्ट लॉन्गिट्यूड। उनको हम उन लाइंस को मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स या फिर खाली लॉन्गिट्यूड्स भी बोलते हैं। लॉन्गिट्यूड्स आर 10 इमेजरी लाइंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं वो एक इमेजरी लाइंस होती हैं जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ रन करती हैं। देयर आर 360 लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। इसमें 360 लाइंस होती हैं लॉन्गिट्यूड की। द सेंट्रल और द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हैज बीन नेम्ड द प्राइम मेरिडियन। जो सेंट्रल पे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है उसका नाम हमने दे रखा है प्राइम मेरिडियन। दिस डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ। ये अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। पहला ईस्टर्न हेमिस्फीयर, दूसरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। Lines of longitude to the west of the prime meridian are given names from 1 degree west to 180 degree west. जो लाइन्स है लॉन्गिट्यूड की वेस्ट की तरफ से प्राइम मेरिडियन से उसको हमने नाम दे रखा है 1 डिग्री वेस्ट टू 180 डिग्री वेस्ट। इट मीन्स 1 डिग्री वेस्ट टू 180 डिग्री वेस्ट। Lines of longitude to the east of the prime meridian are given names from 1 degree east to 180 degree east. जो लॉन्गिट्यूड है ईस्ट की तरफ से प्राइम मेरिडियन में उसका नाम दे रखा है 1 डिग्री ईस्ट से 180 डिग्री ईस्ट तक। एक्चुअली 180 डिग्री वेस्ट एंड 180 डिग्री ईस्ट रेफर टू द सेम लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड। असल में जो 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट है वो रेफर कर रखा है सेम लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड को, विच इज सिंपली कॉल्ड 180 डिग्री विदाउट द लेटर्स ई और डब्ल्यू, जिसको हम सिंपल 180 डिग्री भी बोल सकते हैं बिना लेटर्स के ई और डब्ल्यू के। एट अबाउट द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड फॉल्स अ लाइन कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन। जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उसके बारे में वो फॉल होती है लाइन पर, उसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। यू विल रीड मोर अबाउट दिस लाइन लेटर। आप इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा रीड करेंगे बाद में। लाइफ स्किल्स, फाइंड आउट विच इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पास थ्रू योर सिटी और टाउन, टेक द हेल्प ऑफ एन एटलस। आपको फाइंड आउट करना है इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को जो कि पास हो रहा है आपकी सिटी और टाउन के थ्रू, और आपको एटलस की हेल्प से इसको फाइंड आउट करना है। दिस पिक्चर शोज साउथ पोल एंड दिस पिक्चर शोज प्राइम मेरिडियन। सेंटर लाइन इज इक्वेटर, upper side is north pole and lower side is south pole. This is latitude. In this picture, this is prime meridian. In the center, this line is equator, and this arrow shows longitude. Have you noticed that unlike the latitudes, the longitudes do not run parallel to each other?
बट मीट एट 2 पॉइंट्स, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। आपने ये बात नोटिस की होगी, जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है वो अनलाइक है, मतलब एक दूसरे से सेम नहीं है, क्योंकि वे पैरेलली रन नहीं करते हैं, लेकिन वो 2 पॉइंट पर जाके नॉर्थ पोल साउथ पोल में जाके मिल जाते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द टू लॉन्गिट्यूड इज ग्रेटेस्ट एज द इक्वेटर। जो डिस्टेंस होता है दोनों लॉन्गिट्यूड्स के बीच में वो ज़्यादा होता है इक्वेटर से। Informative, it was internationally decided that the line of longitude passing through an observatory in Greenwich be taken as the 0 degree longitude। ये काफ़ी इंटरनेशनली डिसाइडेड किया गया था, जो लाइन है लॉन्गिट्यूड की वो पास हो रही है ऑब्जर्वेटरी के थ्रू ग्रीनविच में, और वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से ली जाती है। Therefore, the degree longitude or the prime meridian is also known as the Greenwich meridian। इसलिए जो डिग्री लॉन्गिट्यूड है जैसे प्राइम मेरिडियन है, उसको हम ग्रीनविच मेरिडियन के नाम से भी जानते हैं। Grid and time, the latitudes and longitudes crisscross each other and form a network of lines called a grid। जो latitudes और longitudes हैं वो क्रिसक्रॉस है एक दूसरे से, और वे एक नेटवर्क फॉर्म बनाते हैं लाइंस का, जिसको हम ग्रिड बोलते हैं। The point at which a latitude and longitude meet helps us to locate a place। वो पॉइंट जिसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों आपस में मिलते हैं वो हमारी मदद करते हैं प्लेस को लोकेट करने में। लॉन्गिट्यूड हेल्प अस टू कैलकुलेट द टाइम ऑफ अ प्लेस। जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं वो हमारी मदद करती है टाइम को कैलकुलेट करने में किसी भी प्लेस में। वी नो दैट द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स और 1440 मिनट्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। हम सभी जानते हैं कि जो अर्थ है वो लगभग 24 आवर्स लेती है अपने एक रोटेशन कंप्लीट करने में, या फिर 1440 मिनट्स लेती है अपने एक रोटेशन कंप्लीट करने में। इन अदर वर्ड्स द अर्थ टेक्स 4 मिनट्स। वो दूसरी भाषा में कहें तो जो अर्थ है वो 4 मिनट लेती है। इट मीन्स 1440 डिवाइडेड बाय 360 टू रोटेट 1 डिग्री, दैट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव मेरिडियंस इज 4 मिनट्स। का मतलब ये है कि जो टाइम डिफरेंस है 2 मेरिडियन के बीच का वो 4 मिनट्स है। द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन। जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन भी बोलते हैं। The moment you cross to the east of it, you gain or you add a day, and if you cross to the west of it, you lose or subtract a day। यदि उस मोमेंट में आप क्रॉस कर रहे हो ईस्ट की तरफ से तो आप गेन कर रहे हो या फिर ऐड कर रहे हो डे को। यदि आप क्रॉस कर रहे हो वेस्ट की तरफ से तो आप लूज कर रहे हो या फिर उस डे को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। दिस लाइन इज नॉट अ स्ट्रेट वन and has been drawn in an irregular manner so as it to avoid cutting through a land area। ये जो लाइन है ये स्ट्रेट नहीं है, इसलिए जो ड्रॉ की जाती है ये इरेगुलर मैनर से करी जाती है, जिससे कि हम अवॉइड कर सकते हैं जितना भी कटिंग होती है लैंड एरिया के थ्रू। थॉट्स व्हेन वी आर एबल टू सी इंडिया फ्रॉम स्पेस वी आर अनेबल टू सी अमेरिका बाय। यदि हम एबल हैं, सक्षम हैं इंडिया को देखने के लिए स्पेस के अंदर से, तो हम असक्षम क्यों हैं कि हम अमेरिका को ना देख पाएँ, ऐसा क्यों। इंफॉर्मेटिव, मेरिडियन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मेरिडियनस। मेरिडियन है वो लैटिन वर्ड है जो कि मेरिडियनस से आया है। दिस इज ड्राइव फ्रॉम 2 वर्ड्स, जो कि 2 वर्ड को ड्राइव करता है। मैरी मीनिंग हाईएस्ट, मैरी का मतलब हाईएस्ट, एंड डियम मीनिंग डे, और डियम का मतलब होता है डे। नाउ वी नो फर्स्ट पॉइंट, द ग्लोब शोज अ लाइन व्हिच हैज बीन ड्रॉन हाफ वे बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। जो ग्लोब है वो एक लाइन शो करता है जो कि हाफ वे से ड्रॉ किया गया है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में। सेकंड पॉइंट, द इक्वेटर एंड द स्मॉलर सर्कल्स ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर इन बोथ हेमिस्फीयर आर कॉल्ड द पैरेलल्स। जो इक्वेटर और स्मॉलर सर्कल्स हैं वो ड्रॉ किया गया है पैरेलल ही इक्वेटर के और दोनों ही हेमिस्फीयर में, जिसको हम पैरेलल्स बोलते हैं। लास्ट थर्ड पॉइंट, एट अबाउट द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड फॉल्स अ लाइन कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड के अबाउट जो लाइन फॉल होती है, गिरती है, उसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है।